एक कंजूस आदमी से एक लड़का बोला, दादा चाय पीने से फायदा छे या नुकसान छे? बोले बेटा दोनों छे, फायदा भी छे नुकसानो छे। बोले कन्ने समझे दे मो। तो वो कंजूस बोला कि देखो अगर कोई पिला दे तो इटा फायदा छे, अब फिर या ना अगर किसी को पिलाना पड़ जाए ये नुकसान है, नुकसान से बचना। कहा खूबसूरत जी मी तो खूबसूरत बनाई पैदा करिया ही, ये कहता नहीं मी खूबसूरत नहीं जी, मी मुर्गा बन जा, मुर्गे बन ये मुर्गा बनेगा। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नबी से मोहब्बत को। अभी दिल खैराबादी साहब अभी नात पाक पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और दादो तहसीन आप दे रहे थे। इनका कलाम में एक वज़न होता है, बड़ा वज़न होता है। कितने हैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले? ज़रा हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह, बस 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 बस। अल्लाह इन बच्चों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह तुझसे तेरे महबूब से मोहब्बत का दावा किया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है। हा एक शेर, आका के आशिक का, आका के आशिक का एक है नारा, आका के आशिक का, आका के आशिक का एक है नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका, आका के आशिक का एक है नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। वो खूरेज़ मंजर है जंगे ओहद का कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा, आई लव यू आका। माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? अनवर बाबू। अनवर बाबू एक मिनट रुक जाए बाबू, नाम बहुत प्यारा आपका। अनवर बाबू इधर आइए बेटा, हम शुरू अभी कर रहे हैं, सुनो हम शुरू करेंगे, ज़्यादा नहीं, 5000 से शुरू करेंगे। नहीं देखिए सबसे पहले शुरुआत मेरा 5000 से होगा, दुआ 10 है बेटा, 4000 बाकी 1000 नगद। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कागज कलम लिखिए। माशाअल्लाह, दुआ करे देबो আমি 10টা दुआ করে দেব इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पहला नौजवान आया, अल्लाह इना दांटा कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अभी मेरा बच्चा लोग बोला कि हम लोग अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। एक बात बताओ, मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का सबूत देना होगा कि नहीं होगा? अरे देना होगा ना। अच्छा देना होगा तो कैसे दोगे? दाढ़ी छिला के, दाढ़ी छिला के, गटर में दाढ़ी को फेंक करके, नाली में दाढ़ी को कटवा करके, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। एक बात याद रखो, जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। क्या नाम है? शेर देखे हो ना, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को एक है शेरनी, एक शेर है, शेर को दाढ़ी है, एक है शेरनी, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी, हाँ तहकीक कर लीजिएगा, जंगल में जाइए देख लीजिए आप, देख लेना। जो शेर है दाढ़ी है और जो शेरनी है दाढ़ी नहीं है, तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अगर कोई कह देगे रे ती की चीज़ रे, बोला मैं शेरनी जी, अच्छा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा तो शेर बनो, शेरनी मत बनो। और सुनो कुर्बान जाओ। आहा ये दाढ़ी। अच्छा कितने नौजवान कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब असल बात मजबूरी है, मजबूरी ये है कि दाढ़ी रखेलू नहीं, मोर बियाह नहीं है वे। शायद लड़कियां पसंद नहीं करती कि दाढ़ी वाला को। अब उसमें वो दिल खराबादी साहब का एक शेर है, वो सुना देंगे, आप चिंता मत। माशाल्लाह। आज़ाद
माशाल्लाह है। क्या नाम है? अच्छा, अभी कोई पैसा लेकर मत आइए भाई, बैठे रहिए अभी, क्योंकि मेरा लाइन सिस्टम 5000 से शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 100-200 रुपया बाद में दीजिएगा, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा। तो मेरे बच्चों मेरे बच्चों सुनो 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 सुनो, क्या रब्बे खदीर ने पैदा फरमाया? अल्लाह मर्द को पैदा फरमाया, अल्लाह औरत को पैदा फरमाया। लेकिन मेरे बच्चों सुनो सुनो, अगर ये दाढ़ी चेहरे पे अगर खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा खूबसूरत कोई है कायनात में? अम्मा आयशा फरमाती हैं, हो हुस्न के खूबसूरती के 2 हिस्से अल्लाह ने किए, आधा हिस्सा अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधे हिस्से में पूरी कायनात को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। उसमें अपने महबूब को अलग रखा, महबूब को अलग रखा। और कुर्बान जाओ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। और मेरे बच्चों सुनो सुनो, चेहरे पे हमेशा आप रुमाल रखते थे, चादर रखते थे, लोग अगर देखता तो आंखें चौंधिया जाती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भरी नजरें लोग देख नहीं पाते थे, इतने खूबसूरत थे। और कुर्बान बेटियां, यहाँ हमारी बच्चियां ना आए, हमारी जो बच्चियां हैं, औरतें, माँ बहनें हैं, वो अपनी अपनी जगह पे रहें। रज़ाकार लोग, छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में घूमते रहें। माँ बहनों, आपसे गुजारिश है कि जतेला पैसा ती घोर से नहीं हो सी, सबला पैसा चादर रुमाल डाले दिवो और सबला जेवरों खोले डाले दिवो। नहीं, जेवर नहीं, माशाल्लाह, इसलिए कि फ़ायदा ही फ़ायदा इसमें है। माशाल्लाह, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेरी माँ बहनों, जेवर बनाए हो, एक हाथ का कंगन बनाई हो, नाक का झुमका, नाक को क्या बोलते हैं, हाँ, कान का झुमका बनाई हो, नाक का बुंदा बनाई हो, पाँव को पाजेब बनाई हो, गले का चैन बनाई हो। मेरी माँ बहनों, मर जाओगी, घोर वाला खोले ले तो खोले अलमारी रख दे तो, है कि नहीं? अच्छा, बहुत मेहनत से ये हमारी माँ बहनें जेवर बनाती है, खुद ही पैसा रख दे। सोहर पॉकेट कुर्ता खोल के सो गया, अब गई निकाल के रख, थोड़ी चावल बेच लिया, थोड़ा गेहूं बेच ली, अनाज बेच ली, बहुत मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखती है, फिर सोनार के पास जाकर जेवर बनाती है। ओ मेरी माँ बहना, सुनो सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। एला जेवर अल्लाह रास्ता सदका करे देवो, अल्लाह इंशाअल्लाह मरवार बाद हीरे और जहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जेवर जमा हो जाएगा। और तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस्लाम के लिए सबसे पहले माल को लुटाने वाली कोई और नहीं, और हम सब की अम्मा, मोमिनों की अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। इसलिए मेरी माँ बहनों, दिल खोले इंशाअल्लाह ताउन करबो। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हैं? तकरीर कर देख, नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या परेशानी? बोली मौलवी साहब अब बर्दाश्त नहीं हो मुझे। बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ, हमें इशारा किया, बेटा जा, अब जा। बोला नहीं जाऊँ। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीर कर ली, तकरीर सुनो बहुत तेज़ी के साथ। वो जो हमद बारी ताला के वो जो अशआर थे। तो मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा था कि दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता, नहीं सजाता। अम्मा आयशा फरमाती है तो मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर सकी, चाकू से अपनी उंगलियां काट बैठी। अम्मा आयशा कहती हैं कि काश मिस्र की औरतें अगर मेरे महबूब को देख लेती, आए हाय, उंगली के बजाय कलेजा काट लेती। अब कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा फरमाती है रात को जब मेरे सरकार हुजरे में तशरीफ़ लाते थे, कमरे में, रूम में, तो कमरा रोशन हो जाता था। सुई गिर जाए तो मैं उसे ढूंढ लेती थी। मेरे बच्चों, मेरे सरकार की दाढ़ी थी,
और कुर्बान जाओ। और एक बात याद रखो, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, मर्द और औरत की पहचान में फ़र्क सिर्फ दाढ़ी है। दाढ़ी है ना? अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना भाई, देखे उसके चेहरे पे दाढ़ी है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कितना नौजवान मेरा चोटी रखता है, चोटी 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 बोला ना, की बोले? अरे बाल इतना बड़ा बड़ा बाल लगता है ना, चोटी पहन लेता है, ना मोछ है ना दाढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पीछे से एक लड़का को देखे, हम बोले कि ये जा रहा है कि जा रही है, समझे में नहीं आया। तो आगे बढ़ के देखे, या अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। ये भी सपाचट, मोछ भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, चोटी है। तो हम पूछे कि नाम क्या है? नाम से पता चला। बोला नहीं, हम मर्द हैं। अच्छा, यही सब मर्द, अगर घर में बच्चा पैदा हो जाए, बीवी एक साइड सोए, मर्द एक साइड सोए, बच्चा बीच में सोए, अब बच्चा को रात में लग जाए भूख, देखिए मोर बाज है कि माँ है, बच्चा घबराएगा ना? वो दोनों तरह हाथ फेरेगा, दोनों सपाचट मैदान क्लियर है, तो बच्चा परेशान है वे कि मोर बा के जे माँ के जे। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह सच्चा आशिक़े रसूल बनो, पक्का आशिक़े रसूल बनो। इस जलसे से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, मरोगे कब्र में साथ जाएगी। और जो जिस हाल में मरेगा हशर के मैदान में, उसी हाल में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, बगैर दाढ़ी के उनके सामने जाओगे। बताओ बताओ, शर्म से तेरा चेहरा झुक जाएगा, सर झुक जाएगा। कैसा आशिक है, कैसा गुलाम मुस्तफ़ा का दावा किया था, मेरी सुन्नत को चेहरे पे नहीं सजाया। तो मेरे बच्चों, यहाँ आगे से लेकर पीछे तक कितना मेरा बच्चा नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह। हज़रत हमसे भूल भी ये दाढ़ी छिलवाते रहे इंशाअल्लाह। इस जलसे के बाद इंशाअल्लाह हम मुकम्मल नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएंगे। कितने नौजवान तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाज़िर अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी रखना है तो कहाँ तक रखना है? देखो, दाढ़ी रखना है तो कहाँ तक रखना है? दाढ़ी के बारे में आया है कि इसे छोड़ो, इसे बढ़ाओ, इसे बढ़ाओ, मोछ को पस्त करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। लेकिन सहाबाए कराम ने एक मुश्त, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कई सहाबी से रवायत है कि दाढ़ी को यूं पकड़े और जो एक मुश्त के अलावा जो जायद है, इसको आपने काटा है। तो पता ये चला कम से कम एक मुश्त दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को नबी की सुन्नत के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों सुनो, दाढ़ी वाला जो लड़का होगा, जो लड़का नमाजी होगा, जो लड़का सौमो सलात का पाबंद होगा, इंशाअल्लाह वो तेरे साथ गलत कभी नहीं होने देगा, वो तेरे साथ इंसाफ करेगा। और बीवी अगर बनोगी, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी इज्जत करेगा। इज्जत करो, दाढ़ी और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी लड़का मिल जाए, अरे नमाजी लड़का अगर मेरी बेटी को मिल जाए, मेरी बहन को मिल जाए, खुशी की बात है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, खुशी की बात है कि नहीं है? लेकिन हमारी माँ बहनों, हमारी बेटियों को भी ये सोचना चाहिए, दाढ़ी से नफरत ना करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की खुद भी नमाजी बनो। अभी देखा गया ना, एक हीरोइन है सना खान, है फिल्म इंडस्ट्रीज में कदम रखी सना खान, कई फिल्मों की हीरोइन, इतनी खूबसूरत कमल का। लेकिन कुर्बान जाओ, दीन तबलीग ने कुरान और हदीस ने उस बच्ची को जहन्नम की आग से बचा लिया। इतनी खूबसूरत सना खान, कई फिल्में बनाई हिंदुस्तान में, सलमान खान के साथ में भी वो फिल्में बनाई। लेकिन बताया गया कि मौलाना तारिक जमील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन बोला। और कुर्बान जाओ,
सना खान को दिल में ख्याल आया, एक दिन मौत है, एक दिन मुझे भी मरना है। अल्लाह पूछेगा सना, दुनिया में तुमको हम पैदा किए थे, नाचने के लिए नहीं पैदा किए थे, तमाशा दिखाने के लिए पैदा नहीं किए थे। ऐ सना, तुमने मेरा क्या हक अदा किया? मेरी बेटियों सुनो, वो सना खान इन फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर दी, नाचने से तौबा की, गाने से तौबा करी, दौलत से तौबा करी, शोहरत से तौबा करी। और जानते हो मेरी बेटियों सुनो, वो सना खान एक से एक हीरो का रिश्ता आया, उन्होंने सारे रिश्ते को ठुकराया। जानते हो किससे शादी की? एक आलिम दीन, एक मुफ्ती से शादी किया, एक मुफ्ती से शादी की। ओ मुफ्ती अनस से शादी की। मेरी बेटियों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2 औलाद अता फरमाई। मुफ्ती अनस तो कुर्बान जाओ, समझो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी बीवियों को इज्जत दो, दाढ़ी पे मत जाओ। एक लड़की की ख्वाहिश थी, ए बाबू ए बाबू ए बाबू, ए इसको बैठाइए भाई, बड़ा परेशान है ए बाबू, हे वो सुनिए। और सुनो, एक लड़की की ख्वाहिश थी कि नहीं हम पैसा वाला लड़का से शादी करेंगे, जो लड़का सबसे ज़्यादा अमीर होगा हम उसी से ब्याह करूँ, नहीं तो मैं गरीब से शादी ब्याह नहीं करूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़का अमीर था, उसको पता चला कि ये लड़की खूबसूरत है, तो पैगाम भेजा कि तुमको अमीर लड़का चाहिए। लड़की बोली कि हाँ हमको अमीर लड़का चाहिए। तो लड़का खत भेजा, चिट्ठी भेजा कि मी अमीर छी, मोर साथे ती शादी करे ले। तो लड़की बोली कि मी अमीर लड़का तो खोजो ही मी। तो बोला तो मैं अमीर छी करे ले। बात पक्की हो गई, लड़की ना लड़का को देखी ना लड़का लड़की को देखे, और कुर्बान जाइए बात फाइनल हो गई, बारात गई और वो निकाह करके वो लड़का अपनी बीवी को घर लाया।